राम राम दोस्तों, मेरे चैनल पॉजिटिव सनातनी पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बस सनातन की बात है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सनातन से जुड़ा हुआ एक नया किस्सा, एक नई कहानी जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उसको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है मांडव्य नाम के एक ब्राह्मण देव से, जो संसार के सुखों भोग विलास को छोड़ के वन में जाके एकांत में रहते थे। वन में ही उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था और अपने आश्रम के द्वार पर बैठ के प्रतिदिन वो दोनों हाथ ऊपर उठा के तप करते रहते थे, योग करते रहते थे, भगवान की साधना करते रहते थे। और इस साधना से, इस तप से उनमें असीमित सहन शक्ति पैदा हो गई थी। एक समय की बात है, पास वाले नगर से ही कुछ चोर चोरी करके भागे थे और उनके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। शाम के टाइम वो चोर ब्राह्मण देव की कुटिया पे पहुंचे। ब्राह्मण देव अपनी साधना में लीन थे, दोनों हाथ ऊपर उठाए भगवान को याद कर रहे थे, अपना योग तप एक साथ कर रहे थे। वो चोर कुटिया को खाली देख के कुटिया में जाके छिप गए और जो चोरी का सामान था उनके पास वो भी उन्होंने वहीं पे छिपा दिया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक आए। उन्होंने ब्राह्मण देव से पूछा कि हे मुनिवर, क्या आपने यहाँ पे किसी चोर को देखा, किसी चोर के समूह को देखा जो राज्य से चोरी करके भागे और इसी तरफ आए? अब गुरुदेव अपनी साधना में थे, उन्होंने कोई जवाब न दिया। ब्राह्मण देव के जवाब न देने पर सैनिकों के मन में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने आश्रम की तलाशी ली। अब चोर वहां से कहाँ भागने वाले थे? चोर गिरफ्त में आ गए, चोरी का सामान भी गिरफ्त में आ गया। और उस राज्य में कानून था कि चोरों की मदद करने वाला भी चोरों के बराबर ही दंड का हकदार है। तो इस आधार पर जो राजा के सैनिक थे वो ब्राह्मण देव को भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। तो जब वहां पे राजा के पास इनको ले जाया गया और इस केस की सुनवाई हुई, तो चारों चोरों के साथ ब्राह्मण देव को भी सूली पर चढ़ा देने का निर्णय लिया गया। तो उन पांचों को एक साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाते ही कुछ समय बाद चारों चोरों की मृत्यु हो जाती है, बट ब्राह्मण देव अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति थी। वो इतना योग और तप करते थे। समय बीतता गया। 1 महीने से ऊपर का जब समय हो गया, 30 दिनों तक ब्राह्मण देव सूली पर लटके हुए बिना खाने बिना पानी के अभी तक जीवित थे। तो ये बात सारे संसार में फैल गई, आंख की बात ही। खुद राजा देखने आए, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण देव से माफी मांगी कि हे देवता, मुझे इस विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, कृपया मुझे माफ करें। तो ब्राह्मण देव राजा को बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजन, शायद मैंने ही पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिसकी मुझे सजा मिल रही है। तो फिर राजा जी ब्राह्मण देव को नीचे उतरवाते। जो सूले उनकी शरीर में थी उनको निकलवाया जाता, कुछ तो अंदर ही टूट जाती है। फिर भी राजन देखते हैं कि ब्राह्मण देव अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, ना वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, अभी भी वो योग करते रहते हैं और जीवित रहते हैं। एक दिन ब्राह्मण देव सभी ऋषि मुनियों को पक्षी रूप में अपने पास बुलाते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं कि हे मुनियों, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा मिली? अब किसी के पास भी ब्राह्मण देव की बात का कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब देते कि वो तो, क्योंकि ब्राह्मण देव इतने सदाचारी व्यक्ति थे, हमेशा योग साधना, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था जिंदगी में। ऐसा बोलकर वो सभी के सामने, जो पक्षी रूप में ब्राह्मण देव आए थे, उनके सामने ही प्राण त्याग देते हैं और स्वर्गलोक पहुंचते हैं। अब वे जैसे ही यमराज के सामने पहुंचते हैं तो एक प्रश्न करते हैं कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा मिली? तो धर्मराज जी उन्हें कहते हैं कि आपने बचपन में 3 पतिंगों को मार दिया था, उसकी ही ये सजा मिली आपको। तो ब्राह्मण देव यमराज जी से पूछते हैं
कि हे देव, जब मैंने ये पाप किया मेरी उम्र कितनी थी? तो यमराज जी बताते हैं ब्राह्मण देव कि आपकी आयु 8 वर्ष थी। ब्राह्मण देव मांडव्य यमराज से कहते हैं कि हे देव, धर्म के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा अबोध होता है। उसे पाप पुण्य की कोई खबर नहीं होती। अगर वह कोई पाप कर भी देता है ना तो उसको माफ़ी मिलती है। तो आपने 12 वर्ष से मेरी कम आयु पर मुझे जो सज़ा दी है ना, वो धर्म के खिलाफ है, वो अधर्म है। तो तब ब्राह्मण देव मांडव्य यमराज को श्राप देते हैं कि एक दिन पृथ्वीलोक पर तुम भी एक शूद्र के घर से जन्म लोगे। और इसी श्राप के चलते यमराज जी विदुर के रूप में एक दासी के गर्भ से जन्म लेते हैं।